ठीक है। मृदा कहाँ कितना प्रकार का होता है ये सारा चीज तो हम लोग जान गए। बस इसका थोड़ा सा डिटेल लिखेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हेडलाइन क्या होगा? बिहार की मृदा। अपवाह तंत्र पूरा क्लियर हो गया था ना? कोई डाउट भी है? आए लिखा जाए बिहार की मृदा। जो लोग नहीं आए थे वो ये मैप बना सकते हैं या फिर फोटो वोटो खींच सकते हैं, जो भी। लिखिए बिहार के अधिकांश भूभाग पर। अच्छा देखिए, इसमें कभी कभी अगर यहीं से क्वेश्चन शुरू हो जाता है, सबसे ज़्यादा भूभाग पर कौन सा मृदा है? हाँ, खादर दिखाई दे रहा है। इसी को खादर जहां लिखे हुए उसी को आप कह सकते हैं जलोढ़ मृदा। अच्छा, जलोढ़ में बांगर और खादर दोनों को जलोढ़ कहा जाता है ना। लेकिन ये जो होता है न्यू जलोढ़ मृदा होता है, खादर। ठीक है। जैसे ये हो गया बांगर और ये हो गया खादर, ये दोनों को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मृदा, है ना। जलोढ़ मृदा में बांगर वो हो गया जहां प्रत्येक साल बाढ़ नहीं आता, लेकिन आता है 2-4 साल 5 साल में एक बार। ठीक है। और खादर वो हो गया जहां प्रत्येक साल जो है बाढ़ आता है, और जब बाढ़ आता है तो अपना निक्षेप लाता है, और निक्षेप लाता है तो इससे क्या होता है? ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो लिखिए बिहार के अधिकांश भूभाग पर। अच्छा, टोटल जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा भी कहते हैं, लिखाते चलेंगे। लिखिए बिहार के अधिकांश भूभाग पर जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा का विस्तार है, जिसका निर्माण मुख्यतः गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए। जिसका निर्माण मुख्यतः गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। ठीक है। अब देखिए मेन जो मृदा है बिहार में, अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा आपको 1 नंबर में ये दिख रहा है ना, और 2 नंबर में ये दिख रहा है, देख रहे हैं। तो ये दोनों को मिला के ही हम लोग कहते हैं जलोढ़ मृदा। इसको जलोढ़ मृदा भी कहते हैं या कछारी मृदा भी कहते हैं, इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों, इसी को जो हम लोग अलग अलग बांटे। इसमें अब देखिए जलोढ़ मृदा क्या होता है। अब देखिए आपको पता है कि बिहार यहां से लेकर के यहां तक गंगा में आकर के जितना भी मिलने वाली नदियां हैं सब उत्तर से, सबसे ज्यादा नदी इधर से ही आती है। तो सारे नदी जो आती है ना अपना निक्षेप लेकर के, उसी से ये सब मिट्टी का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो मुख्य रूप से ये। नेक्स्ट, अब हेडलाइन दीजिए बिहार में मृदा का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। पहला, उत्तर के मैदान भाग की मृदा, उत्तरी मैदानी भाग की मृदा, दूसरा दक्षिण मैदानी भाग की मृदा, दक्षिण मैदानी भाग की मृदा, और तीसरा दक्षिणी पठारी भाग की मृदा।
अब एक बात को देखिए, यहाँ पे मैप से देखिए, सारा खेला मैप का है। मैप अगर आपके दिमाग में आ गया तो सब कुछ आ गया। बिहार के मृदा को 3 भाग में बांटा गया। एक ये हो गया उत्तरी मैदान की मृदा, ठीक है। अब देखिए बीच में है गंगा नदी, तो गंगा नदी के इस पार भी कुछ दक्षिण का मैदान है जहां पे खेती होती है ना। कहां कहां नहीं होता है, तो एकदम जो कोना वाला क्षेत्र है या एकदम साइड वाला क्षेत्र है, यहां पे भी खेती होती है लेकिन कम होती है। यानी कि एक गंगा का मैदान सबसे बड़ा जो है हमारा मैदान, जहां पे उपजाऊ क्षेत्र वगैरह ये सब होता है, तो वो गंगा का उत्तरी मैदान हुआ। दूसरी गंगा का दक्षिणी मैदान हुआ, और एक हुआ पठारी एरिया, जहां पे लाल बलुआ पत्थर, पीला बलुआ मतलब बलुआ पत्थर पाया जाता है। बलुआ पत्थर में ज्यादातर जो खेती होता है ना, देखिए मिट्टी पर खेती का जो है प्रकृति निर्भर करता है। जैसे आप लोग देखे होइएगा गांव में एक होता है बहियार, एक होता है भिट्ठा, समझते हैं? ये बहियार भिट्ठा समझते हैं? नहीं समझते। जहां धान की खेती होती है ना, वहां पे मेनली रूप से जो वो मिट्टी होता है, चिकनी टाइप का मिट्टी होता है, जिसमें कि पानी होता है, फिर जो है पानी रहता है। और एक कोई ऐसा बलुआ मिट्टी देखिएगा जिसमें जैसे आलू जहां पे उपजता है, जहां पे मक्का उपजता है, ये सब मिट्टी अलग होता है, उसमें बालू का कण मिला होता है ज्यादा, है ना। हाँ तो ये एक हो गया उत्तर का मैदान वाला मृदा। दूसरा हो गया, मतलब एक समझ लीजिए कि गंगा के उत्तर की मैदान वाला मृदा, एक गंगा के दक्षिण वाला मृदा, और एक हो गया पठारी एरिया, मतलब खास करके जो पहाड़ी एरिया जहाँ पे है वहां पे भी कुछ कुछ खेती होती है, जैसे मूंगफली वगैरह ये सब की खेतियां होती है, ठीक है। तो 3 लिख लिए। अब पहला हेडलाइन दीजिए। पहला हेडलाइन क्या होगा? लिखिए उत्तर मैदानी भाग के मृदा। इसमें लिखिए इस क्षेत्र में मुख्यतः जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मृदा का विस्तार है जिसका निर्माण घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, जिसका निर्माण घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा आदि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। लिखिए इस क्षेत्र की मृदा को 4 उपभागों में विभाजित किया जा सकता है। चार उपभागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला लिखिए उप हिमालय की पर्वतपदीय या पिडमोट। पर्वतपदीय का ही अंग्रेजी होता है, ये पूछा था बीपीएससी। पिडमोट मृदा है ना, सॉइल स्वैम्प मृदा, पिडमोट स्वैम्प मृदा। हाँ फर्स्ट हो गया उप हिमालय पर्वतपदीय मृदा। उप हिमालय की पर्वतपदीय मृदा या इसी को कहा जाता है पिडमोट, ठीक है। आपसे यह पूछा जाएगा कि बिहार में पिडमोट मृदा पाई जाती है, ऑप्शन देगा आपको, कोई भी ऑप्शन दे देगा, अरे वो आपको दे देगा पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण, है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। लिखिए इसका विकास बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से, इसका विकास बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के
पश्चिमोत्तर भाग में सोमेश्वर पहाड़ी के क्षेत्र में हुआ है। सोमेश्वर पहाड़ी के क्षेत्र में हुआ है। इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता होती है एवं थोड़ा बहुत धान, मक्का, जौ आदि की खेती की जा सकती है। एवं यहाँ थोड़ा बहुत धान, जौ, मक्का आदि की खेती की जा सकती है। अब देखिए, हम जो मैप में बताए थे तो ये मैप फैला के ऐसे किए थे, ये थोड़ा सा और इधर जाएगा, ठीक है। ये जो है ना, ये भी लेगा, है ना, ये वाला एरिया, मतलब ज्यादातर ये क्या है, ये एरिया है, ये एरिया, यानी कि पश्चिमी जो बिहार का मैप एक लगाइए, ठीक है। बिहार भारत से ज्यादा जरूरी बिहार का मैप है। अब देखिए, ये हमने आपसे क्वेश्चन पूछेगा पीडमोट मृदा कहाँ पाया था, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। अब स्वाभाविक है, ये जो एरिया है सोमेश्वर, ये क्या था, पहाड़ी था, मतलब हिमालय का जो शिवालिक क्षेत्र था उसी का क्षेत्र ये है। तो वहां पे अब देखिए, जहां पे जैसे पेड़ पौधे जहां ज्यादा होते, जंगल के आसपास का जो खेत होता है वहां पे कभी यूरिया देने की जरूरत पड़ता है क्या? नहीं। वहां पे जो बारिश होती है तो वहां से ऊपर से, मतलब पहाड़ से जितने भी जैविक चीजें मतलब क्या, जो पत्ता गला सड़ा जो पत्ता होता है, सड़ा गला, और जो मतलब जानवर वगैरह का जो मल होता है, या और बहुत सारा चीजें, घास पात सड़ा गला या पेड़ पौधे का सड़ा गला जो भाग, ये सब बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। ऐसे भी हम लोग दो प्रकार का, जैसे गांव सब में भी देखिएगा कि गाय या जो भी गोबर वगैरह होता है तो उसको हम लोग वहां पे फेंकते हैं, ठीक है। हाँ लोग तो सड़ा गला जो क्षेत्र होता है, जो ये होता है, उसको हम लोग, एक तो होता है गाय का, ये सब बैल का, लेकिन एक देखिएगा कि बहुत सारा घर से भी कुछ कूड़ा कचरा निकलता है ना, और वहां पे हम लोग रखते हैं और उसको लास्ट में कहाँ फेंका जाता है, खेत में। तो ये होता है। तो पहला हमारा हो गया पर्वत पदीय मृदा, यहां से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा लिखिए, ये कौन सा है, लिखिए तराई मृदा। इसका विकास शिवालिक पर्वत के पर्वत पदीय भाग में हुआ, जो पश्चिम चंपारण से लेकर, ऐसे लिखिए, जो बिहार का, ठीक है, पश्चिम चंपारण से लेकर पूर्व के कहां तक, पश्चिम चंपारण से लेकर पूर्व के किशनगंज तक फैला हुआ है। इस मृदा का प्राकृतिक गुण अम्लीय होता है। अम्लीय होता है, हो गया? अच्छा, अभी नहीं, जब बोलेंगे तो। यहां पर भी धान के अतिरिक्त गेहूं, जौ, सरसों आदि की कुछ खेतियां होती है। अच्छा, कुछ खेती होने का मतलब, अब कहिएगा कि मतलब यहां पे तो नहीं, कहीं पे कुछ खेती किया जा सकता है, ठीक है। अब सेब उगता है शिमला में, तो क्या हमारे यहाँ नहीं उग सकता है? हो सकता है, एकाध उग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर जो होता है वो नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत धान का, सरसों का, मक्का का खेती होता है, इसका मतलब नहीं है कि यहाँ धान की खेती के लिए एकदम प्रसिद्ध वो है, ठीक है। अब आइए, दो गो मृदा हो गया। अब आइए बांगर मृदा, या इसको आप लिखिए पुरानी जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा
लिखिए, यह मृदा तराई क्षेत्र के दक्षिणी भाग में विस्तृत है। ये थोड़ा सा मतलब इधर भी जाएगा कभी कभी, ठीक है, मोटा मोटी कोई दिक्कत नहीं, उतना नहीं लिखना है। इसका विकास उच्च भूमि क्षेत्र में हुआ, जहां बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंच पाता है। प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंच पाता है। गंगा के दक्षिणी भाग में रोहतास, से लेकर गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर तक इसका विस्तार है। यहाँ पर गन्ना, मक्का, धान, जूट, गेहूं आदि की खेती होती है। ये मृदा ना कुछ कुछ इस साइड में भी पाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ दक्षिण में, ठीक है, ज्यादा नहीं। मेन अब आइए नवीन जलोढ़ मृदा या खादर मृदा। ये नवीन जलोढ़ मृदा या खादर मृदा, लिखिए, इस मृदा का विस्तार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हुआ है। इसका विस्तार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हुआ है। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदे, गंगा एवं उत्तर की ओर से आने वाला जो भी नदियां हैं, वही बात हुआ। नदियों द्वारा बाढ़ के साथ लाए गए अवसादों के जमाव से इसका निर्माण हुआ। इसका निर्माण हुआ। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, से लेकर उत्तर के चंपारण तक है। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, यह इस मृदा में सबसे ज्यादा उपजाऊ शक्ति है। और अधिक उपजाऊ होने के नाते ये धान की खेती के लिए अत्यंत ही उपयुक्त है। धान की खेती सबसे ज्यादा वहीं होता है। धान की खेती के लिए अत्यंत ही उपयुक्त, यानी ये जो मृदा है, देखिए अक्सर देखिएगा कि गांव सब में भी ज़्यादातर मृदा कौन सा, मतलब कहाँ पे ज़्यादा उपज होता है, वो जो नदी के किनारे या जोर समझते हैं ना, जोर के किनारे होता है, क्योंकि उसके द्वारा जो लाया जाता है निक्षेप, वो ज़्यादा जो है ये करता है। हम लोग में मुझे याद है 2000 में एक बार बहुत ज़्यादा भयंकर बाढ़ आया था, मतलब पूरा बाढ़ से भर गया था। तो बाढ़ के साथ सिर्फ पानी थोड़ी ना आता है। अब देखिए गंगा में बाढ़ है तो उसके साथ और क्या क्या आता है,
तो ये सारा चीजें मिट्टी को उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये जो एरिया है, बाढ़ भी ज्यादा आता है, आपको पता ही होगा, इधर से ही ना कोसी आती थी, बाढ़ भी ज्यादा आता है, पानी वानी भी सारा डिका हुआ रहता है। इसके कारण क्या होता है, मिट्टी का ऊपर का ना 10 से 12 सेंटीमीटर जो होता है परत, वही खेती के लिए उपयुक्त है। वो ढेर अंदर खन जाइएगा तो वहां पे नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो उत्तर बिहार के मैदान में जो मृदा था वो मेनली रूप से 4 गो था। कौन कौन? सबसे पर्वत पदीय मृदा, तराई मृदा, बांगर मृदा या इसको पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, और खादर मृदा या न्यू एलोवियल सॉइल। सबसे ज्यादा ये होता है उपजाऊ। अब आइए दूसरा हेडलाइन दी, क्या दिए थे, लिखिए, दक्षिण के मैदानी भाग की मृदा, दक्षिण मैदानी भाग की मृदा। लिखिए, इस क्षेत्र की मृदा का निर्माण सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल आदि नदियों द्वारा, दक्षिण से आने वाली कौन कौन नदियां हैं, वही सब ना है। अच्छा, नदी जब बनाए थे तो वो मैप इसमें नहीं सेव किए थे, तो ये सब चीज आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लिखिए, इस क्षेत्र की मृदा का निर्माण सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल आदि नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। लिखिए, इस क्षेत्र के मिट्टी को कितना भाग में, 4 भाग में बांटा गया। पहला लिखिए, कगारी मृदा, कगारी, ये वाला, ये था ना, कगारी मृदा, ये वाला। लिखिए, इसका विकास सोन, फल्गु तथा कील नदी द्वारा विकसित प्राकृतिक तटबंध पर हुआ है। इसका निर्माण सोन, फल्गु, क्यूल नदियों द्वारा विकसित प्राकृतिक तटबंध मतलब बहुत सारा, आप देखिएगा जब नदी आती है तो नदी के आसपास जो एक तटबंध बना होता है ना, वो भी खेती के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ज्यादातर वही सब बलुई मिट्टी ज्यादा होता है वहां पे। ठीक है, पर हुआ है, इसमें चूने की प्रधानता होती है, इसमें चूने की प्रधानता होती है तथा जौ, मक्का एवं साग सब्जी के लिए उपयुक्त माना जाता है। जौ, मक्का एवं साग सब्जी के खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, दूसरा जाइए, टाल मृदा। टाल का तो नाम सुने होंगे। टाल मृदा से याद आया, अक्सर बीपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के का बाल भी नहीं रहता तो उसको टाल कहा जाता है ना। जैसे मेरा नहीं लग रहा है ना, ये आर्टिफिशियल बाल है मेरा, जो पुराना मेरा स्टूडेंट हो जानती है कि नहीं, ओरिजिनल नहीं ना है। बोलते हैं तब पता चलता है, ऐसे थोड़ी ना। आप लोगों को पता था, देखने से लग रहा था नहीं ना, लेकिन सच्चाई है कि बता देना चाहिए। जैसे रिश्ता आता है ना तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम एक फोटो ये और एक फोटो पुराना भी भेजते हैं कि ये है वास्तविक वस्तु स्थिति, है ना। हालांकि ये सब चीज़ रिश्ता उस्ता में मैटर नहीं करता है, रिश्ता में सिर्फ और सिर्फ आपका नौकरी मैटर करता है। नहीं जी, चलिए दूसरा टाल मृदा लिखिए, इसका विकास बक्सर से भागलपुर के बीच चौड़ी पट्टी के रूप में हुआ। ऐसे लिखिए, इसका विकास बक्सर से भागलपुर के बीच गंगा के दक्षिणी
भाग में चौड़ी पट्टी के रूप में हुआ। इसकी चौड़ाई लगभग 10 से 12 किलोमीटर है ना, गंगा के दक्षिणी भाग में ना लगभग 10 से 12 किलोमीटर के आसपास है। वर्षा के कारण यह क्षेत्र या वर्षा के समय यह क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। इसमें दोमट तथा चीका मृदा, दोमट मिट्टी समझते हैं, चिकना टाइप का जो होता है, इसमें दोमट तथा चीका मृदा की प्रधानता होती है। मोकामा साइड अगर किन्हीं का घर होगा तो पता होगा, या फिर हावड़ा से रूट में जाइएगा तो आपको देखिएगा एकदम पूरा का पूरा टाल क्षेत्र है, एकदम पैरेलल रहता है, एकदम समानांतर, पता भी नहीं चलता है किसका कौन सा खेत है, और जबरदस्त खेती होती है वहां पर। लिखिए, इसमें रबी फसल खासकर दलहन फसल का उत्पादन किया जाता है। और ये जो टाल क्षेत्र है ये सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है बिहार में। ब्रैकेट में लिख सकते हैं, टाल मृदा के क्षेत्र को टाल क्षेत्र कहते हैं। ये पूरा दुनिया का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है। अब आ जाइए करेल केवाल मृदा कौन सा था, ये देख, लिखिए, इसका विकास टाल के दक्षिण में, टाल के बाद जो मृदा था ना, टाल के दक्षिण में, ये सब देखिएगा, और उसका एक विशेष एरिया है ये इसका दक्षिण में, ब्रैकेट में लिख लीजिए, बक्सर, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, मुंगेर, पटना, थोड़ा सा मुंगेर भी चला जाए लेकिन मुंगेर में बहुत ज्यादा नहीं, बक्सर, जहानाबाद, रोहतास, मुंगेर, पटना आदि जिला में हुआ। ज्यादातर इधर ही है, पटना के आसपास वाला क्षेत्र में हुआ। यह पुरानी जलोढ़ मृदा है। जिसमें करेल ब्रैकेट में लिखिए, क्षारीय गुण, करेला का भी खाए हैं, कैसा होता है वो, क्षारीय, कड़वा, क्षारीय मतलब वही ना होता है, कड़वा, जिसमें करेल क्षारीय गुण तथा केवाल, अम्ल और क्षार दोनों इसमें मिला होता है, तो इसी के नाम से जो है ये करेल केवाल बना। अच्छा, करेल केवाल जो ये वाला क्षेत्र है, ये देखिए, ये जो बांगर मृदा है ना, इसी का मिला जुला रूप है, थोड़ा सा अंतर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बांगर मृदा सिर्फ यहाँ ही नहीं पाया जाता है, हमने क्या बताया था उसमें भी लिखाया था, यहाँ ही पाया था। तो मतलब कि गंगा के उत्तर वाला बांगर मृदा को तो बांगर ही मृदा, लेकिन गंगा के दक्षिण वाला जो बांगर मृदा है इसको आप करेल केवाल के नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब दूसरा भी नाम होता है। ठीक है, इसमें जलग्रहण की क्षमता अधिक होती है तथा उर्वर होने के कारण, जल ग्रहण की क्षमता मतलब पानी जो ग्रहण करता है, जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है तथा उर्वर होने के कारण इसमें धान, गेहूं, बाजरा, अरहर आदि की खेती होती है। धान, गेहूं, बाजरा समझते हैं क्या, बाजरा, अरहर, ये सब नहीं समझते हैं। धान समझते हैं, गेहूं समझते होंगे, बाजरा नहीं समझते हैं। हाँ, मोटा अनाज होता कहने नहीं, होता कैसा है, अरे बाजरा नहीं समझते, जो हम लोग खिला देते हैं उसको,
हम लोग के यहाँ जो बजड़ा होता है उसको बजड़ा कहते हैं, वो सिर्फ गाय को खिला देते हैं, लेकिन उसका जो ऊपर वाला होता है ना उसको रखा रहता है, गोल गोल होता है, गोल गोल। बाजरा, अरहर समझते हैं, अरहर दाल होता है भाई। हाँ, तब बताइए आप लोग समझते नहीं हैं? सब समझते हैं। खेती उती किए हैं, धान रोपनी किए हैं कभी? नहीं किए हैं। आप लोग प्योर जो है पटना ही आए नहीं? पटना में कहाँ धान रोपेंगे? गांव में हम अभी भी जाकर खेती करते हैं, अभी भी बैल चलाते हैं। कहाँ? क्यों धान नहीं होता है? हाँ, उधर तो मकई थी, पूर्णिया वगैरह में मकई जबरदस्त होता है। जम्मू में हम लोग के यहाँ धान होता है ना। चलिए, हो गया, करेल केवाल हो गया। अब देखिए आइए, बलथर मृदा। बलथर मृदा कहाँ था? ये देखिए एरिया है ना, रेड रेड वाला बलथर मृदा। लिखिए, इसका विस्तार कैमूर श्रेणी से लेकर राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी किने है? भागलपुर है ना। कैमूर से लेकर के देखिए यहां से लेकर के यहां तक चला। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, ये सब भौगोलिक क्षेत्र है, ज्योग्राफिकल क्षेत्र है, एकदम एग्जैक्ट आपको नहीं पता है, ठीक है। ये सब ऐसा क्या लगता है कि ये मिट्टी यहाँ पे है तो इसके बगल में नहीं होगा? भाई होगा ही। ऐसा तो एक हम ये मोटा मोटी एक हम लोग अंदाजा लगाते हैं और इसी पे चल रहा है। अब इसका मतलब थोड़ी है कि यहाँ पे ये दे दिए तो ये सब में पहाड़ी एरिया नहीं है। क्या ये सब एरिया में कहीं पहाड़ी थोड़ा जैसा नहीं होगा? कहीं भी थोड़ा सा हो सकता है। ये सब एकदम करेक्ट वाला जो हम लोग कहते हैं वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी हम लोग जो भी होता है ज्योग्राफी में चीजें अनुमानतः हम लोग लगाते हैं, ठीक है। लिखिए, बलथर मृदा कैमूर के पहाड़ी से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक है। इसमें बालू एवं कंकड़ की अधिकता होती है। बालू एवं कंकड़ की अधिकता होती है। अम्लीय गुण के कारण उर्वरता थोड़ी कम होती है। फिर भी आलू, ज्वार, बाजरा आदि की खेती उर्वरता थोड़ी कम होती है, फिर भी आलू, ज्वार, बाजरा आदि की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो दक्षिण मैदानी के मृदा को भी हम लोग कितने भाग में बांटे? 4 भाग में। कौन कौन सा? पहला कौन सा था? कगारी, दूसरा टाल, तीसरा करेल केवाल, चौथा बलथर। तो 4 4 8 मृदा तो हमको ऐसे याद हो गया, 4 गो उस साइड 4 गो इस साइड। अब 2 गो बचा है पहाड़ वाला मृदा, जो पहाड़ पर है। इधर वाला हो जाएगा लाल है तो लाल बलुआ पत्थर, इधर हो जाएगा पीला है तो, लिखिए हेडलाइन अब दीजिए, दक्षिण के पठारी मृदा। दक्षिण के पठारी मृदा, इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक हुआ है। दक्षिण पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक हुआ है, जिसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। पहला लिखिए, लाल बलुई मृदा मिट्टी, लाल बलुई मृदा। लिखिए, इसका विस्तार रोहतास एवं कैमूर जिलों के पठारी, रोहतास एवं कैमूर जिलों के पठारी भाग में हुआ। इसमें लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर एवं सैल समझते हैं? सैल के भाग पाए जाते हैं। सैल मतलब कंकड़ का ही छोटा छोटा अलग भाग होता है। लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर एवं सैल के अंश पाए जाते हैं।
इसमें ज्वार बाजरा मक्का आदि की खेती थोड़ा बहुत होता है। ज्वार बाजरा मक्का आदि की खेती भी होता है। कैमूर या रोहतास वगैरह अगर किन्हीं का घर होगा तो देखिएगा वहां के मिट्टी में ना एक अलग नमकीनीपन आपको लगेगा। और बड़ा देखिए पायराइट्स की खेती, पायराइट सबसे ज्यादा कहां से निकलता है? हमसे पूछा था 66 या 67 के इंटरव्यू में। एक्चुअल में हम देखे नहीं थे लेकिन हम मार दिए, अनुमान लगा दिए पायराइट कैसा होता है। बोले सर सोना जैसा होता है लेकिन एक्चुअल में सोना होता नहीं, उसको मूर्खों को सोना कहते हैं। रोल गोल समझते हैं? हाँ, तो लेकिन ये होता है ना, जैसे मूर्ख बनाने के लिए लड़कियों को रोल गोल का दे दीजिए और कहिए कि देखो हम तुमको सोना दिए, उसको थोड़ी ना पता है कि कैसा होता है नहीं होता है। पहचान में आता है सोना? आम आदमी पहचान पाता है जी? हम लोग को क्या समझ में आएगा? हम लोग कुछ कर देगा कि सोना है नहीं है, थोड़ी ना जाके दिखवाने जाए। हम मान लिया गोई पहन के चले आए तो आप क्या अनुमान लगाइएगा? आप तो ये नहीं सोचिएगा कि सर जरूर सोना पहने होंगे। हमको क्या पता कि रोल गोल्ड वाला है, आपको थोड़ी ना पता है। तो इस तरह से मूर्ख बनाया जा सकता है, इसलिए वो कहा जाता है मूर्खों का सोना। एक्चुअली होना चाहिए मूर्खियों का सोना, है ना? ठीक हो गया। इसके बाद आइए पीला, लाल एवं पीली मृदा इसको कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में इसमें इसका नाम क्या है? लाल पीली मृदा है। इसका विस्तार बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग, बांका, जमुई, नवादा, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद जिलों के पठारी भाग में है। ये सब एरिया देखिए, पठारी भाग में है। इसका निर्माण ग्रेनाइट, नीस, शिष्ट चट्टान, के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप हुआ है। अपक्षयन मतलब समझते हैं? उसका टूट कर, उससे टूट कर। यहां पे जो चट्टान पाया गया था ना, ग्रेनाइट, नीस, शिष्ट, ये सब के अपक्षयन से होता है, वो सबसे टूट टूट करके इसका निर्माण हुआ। यहाँ पे एक बड़ा जो है महत्वपूर्ण चीज है, इस मृदा में लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, लोहा बहुत ज्यादा है इसमें, लौह ऑक्साइड की मात्रा बहुत है। इसी के कारण इसका रंग जो है लाल दिखता है। इसकी उर्वरा शक्ति लगभग ना के बराबर, मतलब बहुत कम है। इसमें उर्वरा शक्ति कम होने के कारण, कम है तो थोड़ा बहुत मोटा अनाज या दलहन की खेती होती है। मोटा अनाज या दलहन की खेती होती है। बिरजू लगाइए। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्या? मृदा। तो मृदा में देखिए आपको जो याद रखने का चीजें हैं वो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है? निकालिए। अब हेडलाइन दीजिए झील। झील समझते हैं? अब देखिए आपके लिए ना आज इसको कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। अब हम बनाएंगे नहीं, मैप बनाइए जैसा हम मैप बनाने बोलते हैं। और मैप से ही आप ही ना, अभी नाम वाम नहीं था, बिहार ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी। कैसा है? उल्टा कीजिए। उल्टा नहीं होगा ये। एडिट, एडिट इमेज है।
PDF टू PPT। वही ना, इसको घुमाइए ना। मोबाइल में तो ऐसे कर देते हैं तो घूम जाते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं है तो इसी में कर दीजिए इसे। देखिए उसमें लैपटॉप से करके देखिए अगर होता है। चलिए लिखिए मेनली रूप से झील। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि थोड़ा सा ये सीध ये है। ठीक है, हेडलाइन दीजिए बिहार में झील। ठीक है, अब मैप से इसलिए चीजें को थोड़ा सा याद करना है ताकि आसान हो जाए आपके लिए, नहीं तो उसको सुधार लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले आइए बेगूसराय। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बेगूसराय कहाँ है। अब अपने मैप से लगा सकते हैं ना मोटा मोटी अंदाजा, बेगूसराय कहाँ है ना, खगड़िया बेगूसराय। तो वहां पे आप ऐसे उसको गोल ऐसा घेर दीजिए ऐसे करके। ठीक है, बेगूसराय। और एगो ऐसे खींच लीजिए, जैसे बेगूसराय मान लिया ऐसे करके खींच दिए ना, एगो ऐसे लाइन खींच लीजिए। अब लिखिए वहां पे कांवर झील। अच्छा, झील क्या होता है ये पता होना चाहिए। क्या होता है जी? तालाब समझते हैं ना, तालाब। ठीक है, तो तालाब के जैसा ही होता है लेकिन उसका बड़ा जो है होता है। ठीक है, तालाब तो छोटा होता है पॉन्ड, वो होता है बड़ा। मतलब एक प्रकार से देखिएगा तो आपको नदी जैसा दिखाएगा, लेकिन उसका कोई और छोर नहीं होता है, बस एक गोलाकार या चौखोटी इस टाइप कर होता है। ठीक है, झील। तो सबसे बिहार में फेमस झील जो है वो बेगूसराय में, और उसका नाम क्या है? कांवर झील। तो इसमें लिखिए कांवर झील में क्या क्या है, बेगूसराय में पाया जाता है। इसमें लिखिए एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील। गोखुर झील समझते हैं ये ना, जो हाँ, ये जो जिस तरह से घोड़ा का अथी होता है ना, नीचे उसको क्या होता है, पैर, कुछ ऐसा है उसका आकार होता है, इसलिए उसको गोखुर झील कहा जाता है। ठीक है, मैप में ही लिखना है, अलग से लिखना है, छोटा छोटा तो चीज हम देखिए। जैसे कि बेगूसराय हो गया, लिख दिए यहाँ पे बेगूसराय। अब इसको ऐसे लाइन खींच लेना है, इसमें एक एक लाइन लिखते जाना है जो जो इंपॉर्टेंट है। बेगूसराय कांवर झील, ठीक है, और उसके बाद लिखते जाना है ताकि आपको एक बार मैप में ही देखे और आपको याद हो जाए। उतने छोटा बड़ा ना मैप बनना चाहिए। कांवर झील लिख लिए, इसमें लिखिए एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील। हो गया। दूसरा उसी में लिखिए बूढ़ी गंडक नदी के विपर्सन से निर्मित बूढ़ी गंडक नदी के विपर्सन से निर्मित। अब मतलब इसमें जो पानी आता है ना वो कहां से आता है? बूढ़ी गंडक नदी से। लिखिए शीत ऋतु में साइबेरियाई प्रवासीय पक्षी का स्थान। सबसे इंपॉर्टेंट है साइबेरिया, कौन सा क्षेत्र है? साइबेरिया ये हो गया है ना, ये आपका रूस का उत्तर वाला, वहां से पक्षी आता है। किस ऋतु में? ठंडा के दिन में, वहां ज्यादा ठंडा पड़ता है ना, तो वहां से पक्षी यहाँ पे आता है। तो लिखिए ये पूछा जाता है। लिखिए शीत ऋतु में साइबेरियाई प्रवासी पक्षियों का आवास, सब उसी में होगा। ठीक है, बिहार का एकमात्र रामसर स्थल नहीं, अब दो गो हो गया, नागिन नकटी को भी रामसर स्थल में शामिल किया गया। ठीक है, तो लिख ली यहां पे, बस ये लिख लीजिए रामसर स्थल में शामिल। हाँ, बिहार का पहला रामसर स्थल।
जल निमग्न वनस्पतियों की अधिकता, मतलब जल में भी यहाँ बहुत सारा वनस्पति रहता है। बेगूसराय गए हैं, जिसका घर वर होगा तो उसको पता होगा, मतलब बैच ही छोटा है, वहां जब पढ़ाते थे तो 100-150 का स्टूडेंट तो कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट से मिल ही जाता था, है ना। तो ये देखिए हो गया कांवर झील। तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि कांवर झील कहाँ है? हाँ, बेगूसराय, ठीक है। और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी चीजें। अब देखिए इसके बाद आ जाइए दरभंगा। दरभंगा कहाँ है? तो जहां आपके दिमाग में दरभंगा है वहां पे क्लिक कीजिए, वहां पे गोल कीजिए और वहां पे लिखिए दरभंगा में कुशेश्वर स्थान झील या कुशेश्वर झील, दरभंगा कुशेश्वर झील। कुशेश्वर झील। अब इसमें लिखिए, यहां पे भी प्रवासी पक्षी आता है, इसमें लिखिए प्रवासी पक्षियों का आवास जैव विविधता की प्रचुरता। जैव विविधता ज्यादा होता है यहां पे, जैव विविधता की प्रचुरता, मत्स्य उत्पादन केंद्र, इसमें मछली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए सहरसा। सहरसा कहां पे है? सब आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि जिस समय हम परमंडल पढ़ाए थे तो पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। सहरसा, ठीक है, वहां पे लिखिए सहरसा। सिमरी बख्तियारपुर झील, ये बड़ा पूछा जाता है, ऑप्शन दे देगा बख्तियारपुर और मार दीजिएगा बख्तियारपुर, लेकिन नहीं, यह है कहां पे? सहरसा में। झील का नाम क्या है? सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील लिखिए। इसमें घोड़े की नाल जैसी इसकी आकृति है, सिमरी बख्तियारपुर झील। आपसे मेन पूछेगा कहां पाया जाता है, तो कहां है? घोड़े की नाल जैसी आकृति विभिन्न झीलों के मिलने से झील का निर्माण हुआ। कुछ छोटे छोटे झील के मिलने से इसका निर्माण हुआ। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट है कटिहार में। कौन सा झील है कटिहार में? लिखिए गोगाविल। गोगाविल झील है कटिहार में। कटिहार कहां पे है? मतलब आपके एग्जैक्ट लोकेशन पे आपका दिमाग जाना चाहिए, बाकी कहीं इधर उधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। कटिहार। अब इसका उपनाम, मतलब इसको और कौन नाम से, गोगाविल को और कौन कौन नाम से जाना जाता है, लिख लीजिए उपनाम। घोघा चाप या घोघा झील, इसको घोघा चाप या घोघा झील कहा जाता है। लिखिए इसमें कैस्पियन सागर एवं साइबेरिया से आने वाले, कैस्पियन सागर, यहां है कैस्पियन सागर, है ना, कैस्पियन सागर एवं साइबेरिया क्षेत्र से आने वाले प्रवासी पक्षियों का प्रवास स्थल। हो गया। इसके बाद आइए भागलपुर। जगतपुर झील है जी, भागलपुर में होगा सर। जगतपुर झील भागलपुर में है। यहां पे विदेशी पक्षियां यहां पे भी आती है। जगत भागलपुर नहीं, जगह ही नहीं छोड़े हैं, भागलपुर के जगह कटिहार में लपेट दिए, तो कहां से हो? कोई नहीं, थोड़ा सा लिख लीजिए ना कहीं जी। भागलपुर में है जगतपुर झील, ठीक है। विदेशी पक्षियों के संरक्षण हेतु कार्यक्रम का संचालन यहां पे किया जा रहा है। यहां पे भी विदेशी पक्षी आएगा। एक बच गया कैमूर में।
उसका नाम है अनुपम झील। ये पूछा जाता है कि कहाँ है। इसमें सबसे ज्यादा सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि ये झील कहाँ है, वो झील कहाँ है, ठीक है। हाँ, कभी इंपॉर्टेंट जैसे कांवर झील इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों? क्योंकि वो रामसर साइट पे जो है एडजस्ट हुआ है। इस बार रामसर साइट पे हमारा एक जम्मू का क्षेत्र है, नागी नकटी डैम, गए हैं? हम खुद नहीं गए वहां, लेकिन अच्छा जगह है, जाना चाहिए, ठीक है। तो रामसर साइट में हुआ, वो शामिल हुआ। तो रामसर साइट में अब बिहार का कितना को हो गया? 2, ठीक है। हालांकि वो जो करंट होगा तो वहां पे देखेंगे, चर्चा करेंगे इसकी। तो ये मोटा मोटी झील हम लोग देख लिए। कितना झील हम लोग देखे? चलिए नेक्स्ट हेडलाइन दीजिए, बिहार का अभयारण्य, जलप्रपात एवं कुंड। अभयारण्य, जलप्रपात एवं कुंड। ये घूमेगा नहीं, चलिए इसी से हम लोग देखते हैं। अब पहले इस बात को समझिए, अभयारण्य क्या होता है, जलप्रपात क्या होता है और कुंड क्या होता है, ठीक है। तीनों को थोड़ा मेन हेडलाइन दीजिए, मैप बनाइए और हेडलाइन, बिना मैप से नहीं। देखिए सब में मैप बना हुआ है ना, तो थोड़ा सा इधर हो गया तब। अभयारण्य में आप मोटा मोटी आप समझिए, जब कभी आप गए होंगे, कभी गए हैं? नहीं गए? चिड़ियाघर कभी गए हैं? क्या क्या देखें? देखिए अभयारण्य जो होता है वो कोई ऐसा जगह होता है जहां नेचर आपको अपनी ओर आकर्षित करता है ना। जैसे कोई ऐसा पहाड़ क्षेत्र होगा जहां पहाड़ के किनारे ऐसे ऐसे क्षेत्र होंगे जो आपको लगेगा कि ये जो है मतलब यहां पे नेचुरल आकर्षक चीजें आपको अपने ओर वहां पे ले जाता है। जैसे पहाड़ से आने वाली कोई जगह है, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई नेचुरल जगह, जैसे जैसे वहां पे गर्म पानी निकल रहा है, ठंडा पानी निकल रहा है, और उसको सरकार थोड़ा सा क्या किया, संरक्षण प्रदान किया। यानी कि एक प्रकार से आराम से कह सकते हैं पिकनिक का जगह या फिर घूमने का जगह है ना, ये होता है। ये अभयारण्य जो होता है इसमें जंगली जानवर को भी पाला जाता है। जैसे चिड़ियाघर होता है, जैविक उद्यान इसको कहते हैं। तो इसी तरह से छोटे मोटे और जो जगह होते हैं वहां पे कुछ ऐसा एरिया, जैसे राजगीर में या और कहीं कहीं घूमने जाइएगा तो वो एक बहुत बड़ा जंगल एरिया को कवर करता है। वहां पे कुछ जो है मतलब वहां मेनली आर्टिफिशियल कुछ नहीं, सब आपका कहां से मिलेगा, नेचर से, ठीक है। तो कुछ कुछ अभयारण्य के बारे में जानेंगे। जलप्रपात आपको पता ही है, वाटरफॉल गए होंगे बिहार में 2-3 जगह, जिसमें सबसे फेमस एक नवादा है ना। नवादा में कौन सा, ककोलत है। जम्मू में भी एक गिद्धेश्वर पहाड़ के पास एक नया जो है, हम तो कभी नहीं गए, तो जाना चाहिए, तो वो है। कुंड जो होता है वो कभी कभी आप सुने होइएगा कि जमीन से ही जो है पानी निकलते रहता है। जैसे भीम बांध जो हम लोग के यहाँ है, भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में, तो चूंकि जमुई से सटा हुआ है तो हम लोग का आना जाना वहाँ होता है। तो वहाँ हम जा करके मेरा सारा जो है साइंस फेल हो गया जब पता चलता है कि एक पहाड़ है और पहाड़ के नीचे 3-4 जगह से, मतलब एक जगह नहीं 3-4-5 जगह से इस मतलब पहाड़ के इधर निकल रहा है गर्म पानी और इधर निकल रहा है ठंडा पानी। अब गर्म पानी इतना गर्म है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा हाथ डाल के तुरंत निकाल सकते हैं, मतलब इस टाइप का। अब भाई
हमको भी लगा कि आश्चर्य है कहाँ है, तो ऐसा नहीं लोग जानने का प्रयास नहीं किया। तो वही ना, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे जाकर के साइंस क्या हो जाता है, फेल नहीं करते, मतलब समाप्त हो जाता है। उसी तरफ बगल में ठंडा पानी। अब होता क्या है कि इसी के लिए वहां पे पानी जिसे गिर के आ रहा है तो बड़ा बना दिया है, थोड़ा आर्टिफिशियल क्या बना दिया, वहां एक तालाब बना दिया, जिसमें एक तालाब में पूरा का पूरा गर्म पानी है, दूसरे तालाब में पूरा का पूरा ठंडा पानी है, तीसरे तालाब में थोड़ा गर्म और थोड़ा ठंडा कर दिया गया। और लोग आराम से 1 जनवरी को या 2 जनवरी को जाता है अपना पिकनिक मनाने, पोल्ट्री उल्टी लेके वहां जाता है, चिकन विकन वहां बनाता है, खाता है और मस्ती करता है ना। तो एक प्रकार से ये सब नेचर है, खाना, मतलब जिंदगी में कुछ है जी। अभी नौकरी वोकरी नहीं लगा है तो लग रहा है कि बहुत बड़ा चीज है, जिस दिन नौकरी लग जाएगा ना उस दिन समझ लीजिएगा आपके जिंदगी का सारा ख्वाहिश सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। इसलिए जीते खाते पीते रहना चाहिए, जहां घूमने को घूमते रहना चाहिए। वहां पे जो भी कुंड है तो उस कुंड का कुछ कुछ नाम है, तो ये सारा चीज हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो हम अभी जो होगा मेनली रूप से, तो सबसे पहला लिखिए पश्चिमी चंपारण। अब पश्चिमी चंपारण कहाँ है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पश्चिम चंपारण लिख करके इस तरह से डैश डैश नहीं कहता, ऐसे करके जो हम लोग बोले पश्चिम चंपारण कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए। अब वहां पे लिखिए उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है ये पूछा जाता है, ठीक है। तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, तो ये आपसे पूछा जाएगा कहाँ है। ये बीपीएससी पूछा भी था, और पता है इसमें ऑप्शन दे दिया था राजस्थान, और राजस्थान में उदयपुर एक बहुत बड़ा शहर है ना, और हम भी मार दिए थे राजस्थान में, ठीक है। तो ये सब चीज को थोड़ा सा, हाँ, हालांकि बहुत पहले 60वीं वर्ष 60वीं या किसी में पूछा था तो रिजल्ट था, नंबर था। तो अब जब गहन अध्ययन, तो ये सब चीज एकदम बारीकी से समझना है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, पश्चिम चंपारण। दूसरा लिखिए वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य, ब्रैकेट में लिख लिए 1978 में जो है बना है वाल्मीकि नगर, ये तो फेमस है, जानते होंगे वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य। इसमें 2-3 चीज है, इसको टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पे टाइगर भी बहुत ज्यादा है, और एक गिद्ध प्रजनन केंद्र यहीं पे बनाया गया। वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ, तो इसी वाल्मीकि नगर जो वन्यजीव अभयारण्य है ये 1978 में एस्टेब्लिश हुआ, और इसमें 2 चीज और लिख लीजिए, एक गिद्ध प्रजनन केंद्र यहाँ पे बनाया गया। गिद्ध, गिद्ध समझते हैं, हाँ, एक बहुत बड़ा पक्षी होता है, हाँ देखे हैं हम लोग को। अब तो गिद्ध जो है समाप्त हो रहा है। हम लोग के यहाँ गांव में जब मुझे खूब याद है, बचपन में जब बैल वैल मरता था तो उसको खाने के लिए गिद्ध आता था, है ना, और जब बैठता ना बहुत बड़ा आकार उसका होता था, हम लोग उसको मारते थे, ढेला मारते थे, बहुत बड़ा, मतलब चील देखे हैं, चील आप लोग, कौवा, कौवा से बड़ा एक होता है चील, और चील से भी बड़ा होता है गिद्ध, ठीक है। तो ये सब समाप्त हो रहा है, तो इसी का वहां पे प्रजनन केंद्र बनाया गया, ठीक है। और एक क्या, टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब आ जाइए वैशाली। वैशाली में एक अभयारण्य है जिसका नाम है बैरला जीव पक्षी अभयारण्य, वैशाली। अब देखिए वैशाली कहाँ है, यहाँ, तो ये सब इसी से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, वैशाली में क्या है, यहाँ वैशाली बैरला जीव पक्षी अभयारण्य, ठीक है। सबसे साइड में आइए आप, पहले ऐसे करके लिखते चलते हैं। भागलपुर, भागलपुर दिखाई दे रहा है, भागलपुर। भागलपुर में एक अभयारण्य है जिसका नाम है विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य। डॉल्फिन मछली होती है, देखे हैं, नहीं देखे हैं। गंगा कभी गए, गंगा में बोट, अभी बोटिंग बहुत बड़ा जो है फेमस है, हम गए थे पिछले वीक में। आराम से जाइए, ये सब बोले ना जिंदगी एकदम जीते रहिए, 100 रुपया लेगा, एकदम घूमते रहिए आराम से, क्या पता उसी में शहीद हो जाए। अच्छा है ना, जिंदगी के बोझ से हट जाइएगा, जिंदगी बड़ा आसान नहीं है भाई, है ना। इसलिए एक बार के एकदम जहां जाना है अंतिम मंजिल तक चल जाएंगे। तो जिंदगी को जीने में मजा है, और डरने में कुछ नहीं है।
हम बोल दिए थे जो बोट वाला था कि देखो अगर मर जाएंगे तो घर में खाली सूचना दे देना, हमारा नंबर ये है। लिखिए, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है? तो ऐसे ही विक्रमशिला भागलपुर में है। अब देखिए, कटिहार में गोगाविल तो लिखाई दिए। अब आइए मुंगेर में। मुंगेर में भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य अभ्यारण्य भीम बांध, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। एक्चुअली उसका नाम इसलिए भीम बांध रखा गया ना, आपको पता होगा जब महाभारत, ये सब काल्पनिक कहानियां हैं, महाभारत जब देखे होंगे तो जो पांडव को जो क्षेत्र मिला था वो कौन सा क्षेत्र मिला था? हाँ, जैसे हस्तिनापुर था ना, तो हस्तिनापुर उसकी राजधानी थी, मतलब बढ़िया जगह था। तो हस्तिनापुर से सारे पांडव को हटा करके मतलब वहां से निकाल दिया गया। और कौन सा क्षेत्र गया था? इंद्रप्रस्थ। क्या? हाँ, अंडवकश, जो भी इस तरह नाम था। वो एकदम बंजर भूमि थी, है ना, बंजर भूमि थी। तो उसी को ये लोग मेहनत करके उपजाऊ भूमि बनाया, और भीम जो सबसे ताकतवर था उसने बांध बनाया। और ऐसा बताया गया कि पानी जो है गंगा का उसने वहां पे रोक दिया था। तो इसलिए ये सारा जो है कहाँ है? राजगीर में। अब देखिए उसके नीचे डालिए नवादा। तो नवादा में फेमस है ककोलत का झरना, है ना। तो नवादा में डालिए ककोलत, और नवादा के पूर्व साइड में डालिए जमुई, और जमुई में डालिए क्या? नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। नवादा में हो गया ककोलत का झरना। ककोलत के झरना पे देखो गाना भी है, नहीं? ककोलत का झरना घुमाएंगे ऐसा करके कुछ है, भोजपुरी टाइप का है, मगही गाना है। ककोलत के बाद जमुई में डालिए नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए किसमें? रामसर साइट में शामिल होने वाला दूसरा स्थान। ये भी रामसर साइट में शामिल हो गया, ठीक है। आ जाइए पटना। तो पटना में कौन वन्य जीव अभ्यारण्य? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। गए हैं? यहां गए हैं? बताइए कुछ खासियत बताइए। क्या है? लिखिए, गेंडा प्रजनन केंद्र। गेंडा देखे हैं? नहीं देखे? देखें। इसके बाद प्लास्टिक बैन है पूरी तरह वहां पे। प्लास्टिक लेके कभी गए हैं? पानी का बोतल प्लास्टिक वाला नहीं मिलेगा, वह अलग मिलता है, बड़ा जो है महंगा जगह है। हम आज तक मात्र एक बार गए, वो भी आज से 7 साल पहले। जरूरत ही नहीं पड़ा, महसूस कर लेते हैं कि बैल ऐसा होगा, गाय ऐसा होगा, जिराफ ऐसा होगा, है ना। एक बार दादी को लेके गए तो दादी बोले क्या हमको गाल बाय भैंस दिखाने के लिए लाया है ना। तो ये सब तो हम लोग देखते ही रहते हैं। ये सब चाहिए ऐसे शहर वाले लड़के लड़कियों को, है ना, कि जिराफ कैसा होता है, बैल देखिए, बैल कैसा होता है, गाय कैसा होता है कि ना, सांप कैसा होता है। हम लोग उसी में जो है पले बड़े हैं। नहीं, हमको खूब याद है एक बार इसी तरह बाढ़ का पानी आया था, हम लोग को बाढ़ में कूदने का बड़ा जो है शौक था। गांव का लोग कितना बदमाश होता है, तो बाढ़ में हम लोग नहाते थे। तो हम लोग बाढ़ में एकदम तैर रहे थे और हमारे ऊपर सांप आके बैठ गया, है ना, पता भी नहीं चला। और कुछ देर गए, पीछे से दोस्त वाला सांप आया, ऐसे करके फेंक दी, पता नहीं कौन सांप था। और आप लोग एक करकोच देख करके डर जाते हैं, नहीं? आज छिपकली जैसे आएगा लगेगा जैसे कि जो है पाकिस्तान अटैक कर दिया है। लिखिए, तो पटना हो गया। पटना के बाद आ जाइए गया। गया में 2 कुंड है, अग्नि कुंड और ब्रह्मयोनि कुंड। ब्रह्मयोनि की पहाड़ी पर है ब्रह्मयोनि कुंड, यह भी पूछा गया था। अग्नि कुंड और ब्रह्मयोनि कुंड, यह ब्रह्मयोनि की पहाड़ी। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह बीपीएससी में पूछा गया था 67 में, और जहां पे बिपाड है, बिपाड नाम सुने हैं ना? अरे बीपीएससी के बाद ट्रेनिंग वही होगा आप लोग का,
बिहार का लवासना, और हर एक जो है बिहार के स्टूडेंट का एक ख्वाहिश होता है कि हम लवासना जाएं, तो वो बिहार का लवासना वास्तव में है। हम लोग का जब ट्रेनिंग था तो हम लोग को शुरुआत यहीं से हुआ था, ब्रह्मयोनी के पहाड़ी से। सुबह सुबह उठाया, पूरा ब्रह्मयोनी की पहाड़ी पे हम लोग गए पैदल चलते चलते, है ना, जा करके आने में हालत खराब हो गया। तो सब मस्त जगह है, मतलब जो भी 6 महीना 5 महीना आपका जो ट्रेनिंग होता है ना, वो ज़िंदगी का आपका एकदम बेस्ट जो है होता है, वो हमेशा याद रह जाता है। बाकी जब फील्ड में आइएगा ना, तो फील्ड का एक ही राजा है आईएएस, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब ट्रेनिंग आप करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये ज़िंदगी जी लेना चाहिए। इसी में जो है क्या होता है ना, कि जो सब नौचढ़िया टाइप का लोग होता है, यहाँ से गया सिंगल, वहाँ हो गया डबल। अब वहाँ डबल होने का प्रयास जब करते हैं तो आधा दिन उन लोग को रोते हैं और हंसते गुजरता है। मतलब कोई इधर रो रहा है, कोई उधर रो रहा है, आज कोई इसके साथ कल उसके साथ, मतलब मनमौजी आदमी होता है ना। सिंगल आदमी जाओ मस्ती से रहो, इस टाइप का होना चाहिए, मैच्योरिटी होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो सब फिर बार बार नहीं आता है। खैर, गया के बाद पटना आप लोग लिखिए। अब आ जाइए कैमूर। कैमूर अभयारण्य, ये कैमूर अभयारण्य एक नाम ही है जो कैमूर और रोहतास दोनों में है। कैमूर अभयारण्य इसके बाद लिखिए कैमूर में जो जलप्रपात है उसका नाम लिखिए। करकट, तेलहर कुंड, ओखरी कुंड, ओखरिन कुंड कैमूर में है, तेलहर कुंड कैमूर में है, करकट जलप्रपात ये भी कैमूर में है, दुर्गावती ये भी कैमूर में है। ये दुर्गावती नदी पर है। दुर्गावती नदी किसका सहायक नदी था? कर्मनाशा का। हाँ, दुर्गावती। इसके बाद आ जाइए रोहतास में, धुआं कुंड जलप्रपात, सुखल दरी जलप्रपात कनहर नदी पर है। ये रोहतास में सुखल दरी, रकीम कुंड, देवदारी, ये सब जलप्रपात है। अब देखिए इसमें जितना भी जलप्रपात या कुंड या ये सब लिखा है, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि अब वहां जहां नवादा का लिखे ककोल, तो उसमें लिख लीजिए बिहार का सबसे प्रमुख जलप्रपात। बिहार का सबसे प्रमुख जलप्रपात। तो
ये सब क्वेश्चंस जो है आपसे कुछ नहीं पूछेगा। इसमें आपसे क्या जैसे इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन क्या क्या है, जैसे आपको बताते हैं। सबसे पहले उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो सोचिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। दूसरा, ब्रह्म योनि की पहाड़ी कहाँ है, गया, ये पूछा गया है। मान लिया जाए आपसे पूछ दिया जाएगा नागी नकटी डैम या नागी नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है ना, हो सकता है इसमें से कुछ पूछ दे, या बैराज जीव पक्षी अभयारण्य क्या है। तो इसमें ज्यादातर क्या पूछता है, वही पूछता है नाम कहाँ है, ये क्या है, ठीक है। इसमें ज्यादा और विस्तार क्वेश्चन रहता भी नहीं। तो यही सब है जो आपको याद करना है। इसके बाद हेडलाइन ऊपर में डालिए। हाँ, गोगाबिल नहीं लिखाए थे, वही जो पहले था। अब आ जाइए, उद्योग डालिए, हेडलाइन डालिए उद्योग। उद्योग का नाम और वो होता कहाँ है, ये पूछा जाता है। फास्ट, थोड़ा जल्दी। जैसे देखिए, दरभंगा और समस्तीपुर दोनों में कागज का उद्योग है। इस तरह का भी बीपीएससी पता है एक दो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा ना कि अगर आप हैं जानकारी में रखें तो आप पक्का एक वहां लीड लेना ही लेना है। दरभंगा समस्तीपुर, कागज का उद्योग वहां है, लिख लीजिए। प्लाईवुड कारखाना बड़ा फेमस है, ये कहां पे है, हाजीपुर, लिखिए। प्लाईवुड कारखाना कहां है, हाजीपुर। प्लाईवुड कारखाना हाजीपुर। बरौनी तेल कारखाना कहां है, बरौनी में। अब कौन जगह है, बरौनी, बेगूसराय। लखीसराय में है सिंदूर उद्योग, लिखते चलिए। लखीसराय में क्या है, सिंदूर उद्योग। कटिहार में है दिया सलाई, वहां बनता है, और जूट उद्योग, कटिहार बड़ा फेमस है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में जूट की खेती, और उसके बाद दूसरा कहां, ये पूर्णिया, पूर्णिया कटिहार। दिया सलाई, दिया सलाई और जूट उद्योग। पूर्णिया में लिख सकते हैं जूट की खेती, जूट उद्योग। भागलपुर में रेशम उद्योग, भागलपुर का रेशमी कपड़ा जो है ना बड़ा फेमस है। मुझे खेती होता है, लिख सकते हैं मखाना का उद्योग, जो भी। मुंगेर, दो चीज वहां, सिगरेट फूको और बंदूक छोड़ो। वहां फेमस है कि बंदूक चला करके सिगरेट को ये किया जाता है, क्या, सुलगाया जाता है। तो सिगरेट उद्योग और गन फैक्ट्री। गया में सूती वस्त्र उद्योग। मोकामा चमड़ा जूता का खेती कहते हैं, उद्योग। और भारत बैंगन इंजीनियरिंग लिमिटेड वहां पे है, बड़ा पूछा जाता है ये। पटना में दो, पटाखा और डेयरी। पटाखा कहाँ है सबसे ज्यादा, पटना पटाखा कहाँ मिलता है, पटना सिटी मिलता है ना। तो ओरिजिनल कौन मिलता है, ओरिजिनल आपको पता है ना। तो दिवाली में पटाखा लेंगे तो आप भिजवा दीजिएगा वहां से। हाँ, पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए ज्यादा। पटना हो गया। रोहतास में आ जाइए, डालमिया नगर, क्या चीज के लिए, सीमेंट लिख लीजिए, पायराइट्स लिख लीजिए, ये सब के लिए रोहतास बड़ा फेमस है। देखिए, बिहार ज्योग्राफी में मोटा मोटी चीज हमने कवर किया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें हैं जो लिखाएंगे।
थोड़ा सा बिहार का सिंचाई प्रणाली और नहर और परियोजना, थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे, लगभग कंप्लीट ही है। नदी जोड़ो परियोजना एक बचा हुआ है, एक क्लास नहीं 10-20 मिनट लगेगा। थोड़ा सा वन रिपोर्ट 2021 वाला बिहार के संदर्भ में, उसकी चर्चा कर देंगे, है ना। और बिहार इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें जो पॉइंट है वो दिखा देंगे, लेकिन एक्चुअल में वो जो बिहार बजट और ये करवाएंगे ना, तो वहाँ पे बिहार बजट और भारत बजट दोनों एक साथ करवाएंगे, वो करवाते हैं लास्ट में, ठीक है। तो बिहार ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बिहार में पॉलिटी में ज़्यादा कुछ नहीं है, करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब 10 मिनट का चीज़ है, लिखवा देंगे हो जाएगा। मेन है बिहार हिस्ट्री, बिहार हिस्ट्री में भी मॉडर्न, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने खुद जिस तरह नोट्स बनाया है वो नोट्स आपको दे देंगे, जीरक्स करके आप लोग लाइएगा, और यहाँ पे हम लोग चर्चा कर देंगे मॉडर्न। पिछला क्लास में भी हमने बताया था पूरा एक जगह करके, तो इस तरीके से है, 1-2 क्लास में संभवतः सारा चीज़ें कवर हो जाएगा हमारा बिहार में, ज़्यादा कुछ। हाँ, मेन देखिए क्या है कि जिस तरीके से चीज़ें आपको बताइए आसान तरीका, ये आपके दिमाग में, हमको भी नहीं पता क्या पूछेगा अगला बार, लेकिन जिस तरह से हमने नदी कवर किया, जिस तरह से हमने मिट्टी कवर किया, कि जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो संभवतः आप आंसर के नज़दीक जरूर पहुंचिएगा और वहाँ पे आप आराम से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं कल है ना फिर क्लास, ठीक है, थैंक यू।